तो जय हिंद दोस्तों, आप सहायक शिक्षक वर्ग की या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है। वीडियो को चालू करने के बाद उसके बाद बता दूं, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए फटाफट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पे इसकी क्लास की फ्री पीडीएफ अपलोड की जाएगी और पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास हमको ज्वाइन करा है और एक एक क्लास को अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो जाइए क्लास को देखिए स्टूडेंट, रोज देखिए और तैयारी करिए। उससे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम आपको दिख रहा है, तुरंत ज्वाइन करें। ओके बाय, टेक केयर। चलिए आइए क्लास में, अंदर आइए बच्चों। पढ़ लीजिए, ए किसी कार्य को 7 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। कार्य की कुल मजदूरी 300 रुपए है। ए को कितना हिस्सा मिलेगा? देखो एकदम प्यार समझेंगे। ए किसी काम को 7 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। पहले हम निकालेंगे एलसीएम, है ना भैया। देखेंगे 7 और 8 का एलसीएम होगा 56, तो ये 7 8 56 और 8 7 56। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी बनी? 8। मतलब एक दिन का काम है ए का 8 और बी का एक दिन का काम कितना है? 7 है। क्लियर हो गया ये ए और बी का, क्योंकि यही चीज आपको समझना होता है। अब टोटल जो मजदूरी हुई है, मजदूरी समझते हो ना, टोटल मजदूरी दी गई है 300 रुपए। ए का हिस्सा, भाई ए का हिस्सा 8 है, जिसका हिस्सा निकालना होता है ऊपर, और 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 और टोटल मजदूरी है 300। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 160 रुपए ए का हिस्सा आ जाएगा बच्चों। अब तक आप नहीं पता व्यापम में, तो देखिए अगर आपकी कोई भी राय है, समझ नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट जरूर करें। और समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे भी क्लियर होगा कि मेरे जो भी वीडियो आप तक पहुंचते हैं वो आपको क्लियर होते हैं कि नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे और क्लियर करते हैं, है ना। चलो देखो क्या बोल रहा है। राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। पहले राम लिख लो यहां कने, राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि मोहन किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। वह मोहन के साथ मिलकर, मतलब राम और मोहन मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। और टोटल ठेका है 72 रुपए का, तो टोटल अमाउंट कितना दिया है आपका? 72 रुपए, है ना। तो मोहन को कितना हिस्सा मिलेगा ठेके में से? पहले देखो हम यहां पे निकालेंगे एलसीएम। 12 4 का एलसीएम होगा 12। देखिए अब कई बच्चों को एलसीएम समझ नहीं आता, तो आप 12 4 का नॉर्मल एलसीएम निकाल लो। 2 से निकालो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आप यहां से प्यार से एलसीएम निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो तो। ठीक है, तो 12 कम 12, 4 तिया 12। अब देखो यहां पे समझना, अगर आप देखेंगे राम और मोहन की एफिशिएंसी यहां पे कितनी दी गई है? 3, और राम की कितनी है? 1। तो मैं यहां पे 1 लिख के मोहन की एफिशिएंसी निकाल लूंगा, कार्य क्षमता निकाल लूंगा, वो आएगा 2। एफिशिएंसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहने का मतलब वो आपकी कार्य क्षमता है, एक दिन की कार्य क्षमता, कि राम एक दिन में एक काम कर रहा है और राम और मोहन मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो मोहन का हिस्सा, तो मेरे को क्लियर हो गया भाई कि राम की एफिशिएंसी 1 है और वही मोहन का मैंने निकाला है, वो कितना है? वो 2 है। मोहन का हिस्सा निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है वो ऊपर, दोनों ऐड हो जाएंगे 3। टोटल ठेका है 72 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 12 चौक 48। तो मोहन का हिस्सा आ गया 48। ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे, आपको बनाना सीखना है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेथड बना रहा हूं कि आप इसको बनाएं, समझे कि सवालों को बनाना कैसे है। हम पूरा फोकस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों पर। ठीक है, अगला सवाल समझाता हूं और समझ आएगा। चलो, क ख ग किसी काम को 6 9 8 दिन में। देखो प्यार से लिखो ना भाई, क का बोल रहा है 6, वही ख का बोल रहा है 9, वही ग का बोल रहा है 18। क ख ग किसी काम को 6 9 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, किंतु कुल पारिश्रमिक 600 रुपए, टोटल जो उनको पेमेंट हुआ 600 रुपया था। तो ख और ग कितने राशि अधिक होगा? ख
को ग से कितनी राशि अधिक मिली। पहले हम निकालेंगे इसका टोटल काम। तो यहां कहने 18 आएगा एलसीएम बेटा, 6 9 18 का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा ना, 6 3 18, 9 2 18 और 18 एकम 18। अब देखो यहां पे क्लियर हो गया कि क की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 है, ख का 2 है और ग का 1 है। अब यहां वर्ड दिया है कि ख को ग से कितनी राशि अधिक मिली। पहले मैं यहां पे क्लियर लिखता हूं कि क का है 3, ख का है 2 और ग का है 1, है ना, क्लियर है। यहां पूछा है ख को ग से कितनी अधिक मिली, तो आप गौर करो अधिक कितना, एक ही है ना, एक ही अधिक है ना। ख को ग से कितनी अधिक मिली, एक अधिक है, तो यहां पे 1 लिख दो। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6, यहां कितना हुआ 600, यहां पे निकालो तो 100 आएगा। अब यहां पे समझ नहीं आ रहा है तो ख को ग से कितनी राशि अधिक मिली, ऐसा लगा लो एक्स राशि, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी टर्म से भी निकाल सकते हो, आप इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालोगे ज्यादा बेटर है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो पहले अलग अलग राशि निकाल लो। पहले ख का निकाल लो 2, टोटल कितना हो गया 3 2 5 और 6 इंटू 100 हो गया 600 हो गया। ये काटोगे तो ख का मान आया 200। फिर निकाल लो ग का इंटू 6, यहाँ पे कितना हुआ 600 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे 100 है, ये 200 है। अगर आप गौर करो तो 100 रुपए अधिक मिली। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जो पहले मैंने सिखाया है, या आप ऐसे ताम झाम करके भी निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना सर तीसरे नंबर को समझ नहीं आ रहा है, तो अगले अभ्यास सेट में मैं इसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, अगला चलते हैं बच्चे, अगला चलते हैं। देखो आ की कार्य क्षमता ब से दुगनी है। यहां पे समझना आ की और ब की कार्य क्षमता की बात हो रही है। आ की कार्य क्षमता ब से दुगनी है, दो एक लिख लू मैं, आ की कार्य क्षमता ब से दुगनी है। अगर ब 1 होगा तभी तो आ दुगना होगा। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो ब अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। देखो दोनों मिलके, अगर दोनों मिलेंगे तो कार्य क्षमता 3 होगी और टोटल दिन कितना लगा रहे 15, तो काम कितना निकल के आया 45 काम निकल के आया ना भाई। दोनों मिलके काम को करेंगे 15 दिन तक तो 45 काम करेंगे। अब बोल रहा ब अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, भाई काम है 45 और ब कार्य क्षमता 1 है, तो इसको कितना दिन लगेगा 45 दिन लगेंगे ना। क्लियर हुआ चीज, है ना। मेरे हिसाब से ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों, मेरे हिसाब से गलत नहीं जाएगा। क्लियर है ना ये चीजें। तो देखिए सीखना है कार्य क्षमता क्या होती है, पहले एक बार समझ लो भाई। ये 2 है, ये 1 है, ये एक दिन की कार्य क्षमता होती है 1 डे की, कि एक दिन में चलो समझ लो 2 मोबाइल बनाता है, वही बा 1 मोबाइल बनाता है, तो ये इनकी कार्य क्षमता हुई। अब एक दिन में 3 मोबाइल बनाते हैं तो 15 दिन में 45 मोबाइल बनाए, तो बा का निकालेंगे तो बा एक दिन में 1 मोबाइल बनाता है, तो 45 मोबाइल बनाने के लिए उसको 45 दिन लगेंगे। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिखा रहा हूं ना, व्यापम के जितने भी स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, वो सीखे इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए यहां पे देखेंगे कि आ की कार्य क्षमता ब से दुगनी है, अतः किसी कार्य को आ पूरा करने में ब से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो समझना, पहले आ और ब की कार्य क्षमता लिख लो। आ की कार्य क्षमता ब से दुगनी है, ये दुगना लगा लो। अब तो अतः दोनों मिलकर देखो, अतः किसी कार्य को आ ब से, देखो यहां पे मैं बना दे रहा हूं ना, आ ब से कितना दिन कम लेता है 20 दिन कम लेता है। 20 दिन मतलब माइनस आ ब से। देखो ये है कार्य क्षमता, है ना बेटा। एक नियम समझना, जैसी मैं पलटूंगा ये पलट जाएगा दिनों में, है ना। जैसी हम रिवर्स करेंगे नियम से दिन में पलट जाएंगे। इसको x लगा लो, इसको 2x लगा लो भाई टर्म्स के लिए। इसका मान x है, इसका मान 2x है, इसका मान 20 है। यहां घटेगा तो x माइनस 20, तो x का मान कितना निकल के आया 20। तो आ की यहां पे कितना निकल के आ गया मान, यहां पे 20 आ गया और ये 40 आ गया। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आ का मान आपने निकाला 20, बा का मान निकाला 40, यह एलसीएम आएगा 40, भाई 40 आएगा ना।
ये 2 बार में, 1 बार में। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है 40, इसका 2 है, इसका 1 है, तो दोनों मिलके कामों को 40/3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप